स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास में बहुत टाइप की मेमोरी होती हैं, जैसे रजिस्टर मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है, और जो मेन वर्किंग होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में होती है। प्राइमरी मेमोरी में डाटा टेम्पररी स्टोर किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। हमारे पास में प्राइमरी मेमोरीज को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दूसरी हमारे पास में रोम है। वोलेटाइल का मीनिंग डाटा यहाँ पर टेम्पररी स्टोर नहीं होता है। अगर पावर स्विच ऑफ हो जाएगी तो डाटा यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और रोम में जो भी आप स्टोर करते हैं वो आपका वहाँ पर परमानेंटली स्टोर रहता है। आपने देखा होगा, आप जैसे सिस्टम को ऑन करते हो तो सबसे पहले आपका बायोस सेटअप रन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है डाटा को स्टोर नहीं करती है परमानेंटली। इसके पास में डाटा आता है, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो भी प्रोग्राम करंटली रन कर रहा होता है वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी के इनसाइड होता है। डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, कुछ समय के लिए डाटा इसमें स्टोर होता है। आप पावर को अगर ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो जितना भी डाटा रैम के इनसाइड होता है वो सारा का सारा डाटा वहाँ से वॉश आउट हो जाता है, वहाँ से लॉस्ट हो जाता है। तो रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी है और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करें नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। अगर हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो ये भी हमारी एक प्राइमरी मेमोरी है, बट ये जो हमारी मेमोरी होती है इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो लॉस्ट नहीं होता, वो डाटा लूज नहीं होता है। इट डज नॉट लूज द स्टोर डाटा और प्रोग्राम इनसाइड इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए, हमारी बहुत सारी रोम्स आती हैं, आपने सुना होगा ईपी रोम। ये हमारी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। एक हमारी डबल ई रोम होती है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एंड इरेजेबल। इसमें आप डाटा को दोबारा इरेज करके भी दोबारा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो आपकी डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ये नॉन वोलेटाइल है, पावर अगर स्विच ऑफ भी हो जाएगी उसके बाद भी डाटा आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे देखिए, आपने बूटिंग सुना होगा। जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन करता है? सबसे पहले हमारा बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो रन करती है। और जितनी भी बूटिंग प्रोसेस होती है, बूटिंग का बेसिकली मतलब होता है कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को आपको एकदम एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेट करना, ये सारी की सारी प्रोसेस इसके इनसाइड चलती है। तो जो बूट प्रोग्राम होता है वो आपका रोम के इनसाइड सेव किया जाता है। आपने सुना होगा हमारे पास में बायोस सेटअप होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सबसे पहले ये वाला जो प्रोग्राम होता है वो आपका रन करता है। वी कैन से डैट, हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी। यह परमानेंट मेमोरी है जिसके पास में ऑल इम्पोर्टेंट डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी इंपॉर्टेंट टास्क को रन कराने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि हमारी बूट प्रोसेस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहलाता है और इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें वो सारी की सारी डिवाइसेस आपने सुना होगा, हमारे पास पेन ड्राइव होती है, हमारे पास में हार्ड ड्राइव होती है, हमारे पास में सॉलिड स्टेट ड्राइव होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं। ये सारी की सारी डिवाइसेस आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, जहां पर आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो। हम ये कह सकते हैं ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर के इनसाइड आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। या तो कंप्यूटर के इनसाइड बिल्ट होंगी या फिर आप इसको कनेक्ट करेंगे। बिल्ट जैसे कि हम हार्ड ड्राइव की बात करें, आप लैपटॉप परचेज करेंगे, इन बिल्ट आपके पास में वहाँ पर हार्ड ड्राइव आती है। आप चाहें तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव परचेज करके उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं।
आपके पास में पेन ड्राइव होती है, उसको भी आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आपके पास में कार्ड रीडर होता है, आपके पास में चिप होती है। ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी इसलिए कहा गया क्योंकि कंप्यूटर जो होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। सीपीयू पहले L1 कैशे के पास में जाता है, वहाँ देखता है डाटा अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद में L2 कैशे के पास में जाता है, फिर ये L3 कैशे के पास में जाता है। उसके बाद में रैम से इंटरेक्शन होता है, और रैम से इंटरेक्शन नहीं होता है, उसके बाद में डाटा फिर सीधे ये सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करता है। तो प्राइमरी मेमोरी का सबसे पहले इंटरेक्शन होता है सीपीयू से, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी का इंटरेक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू एक्सेसिबल है। आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डाटा इसमें परमानेंटली आप स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ भी हो जाता है, उसके बाद भी आपको डाटा आपका वैसे का वैसा ही वहां पर मिलेगा। आप डाटा को ओवर रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाटा को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, आप डाटा को रिकवर कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में डाटा को सर्च करता है, और प्राइमरी मेमोरी का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से होता है। तो सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मेमोरी का जो डाटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद में सीपीयू जो होता है इसको एक्सेस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी का इंटरेक्शन सेकेंडरी मेमोरी से रेगुलरली होता रहता है। इसी तरीके से डाटा का एक्सचेंज सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी में होता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में सेकेंडरी मेमोरी के हमारे पास में हार्ड डिस्क है, हमारे पास में सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क जो हमारी एसएसडी होती है ये भी हार्ड डिस्क की ही तरह है, बट हार्ड डिस्क में और एसएसडी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हार्ड डिस्क में मूवमेंट होता है पार्ट्स का, और सॉलिड स्टेट ड्राइव में पार्ट्स का मूवमेंट नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। एग्जामिनेशंस में भी आप के लिए क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मेमोरी, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको वहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स को शो करना होता है। कभी कभी मैग्नेटिक डिस्क के बारे में भी पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक डिस्क हार्ड डिस्क ही है। नाउ स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क इट इज कॉमनली नोन एज हार्ड ड्राइव। इसको हार्ड ड्राइव कहा जाता है। इट इज ए रिजिड मैग्नेटिक डिस्क, मतलब क्या होता है, जो बहुत ही सॉलिड हो, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। ये हमारी नॉन वोलेटाइल है। इसमें डाटा को आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो। नाउ स्टूडेंट, इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक्चुअल में जो हमारी हार्ड ड्राइव है वो कॉम्बिनेशंस होते हैं बहुत सारे प्लेटर्स का। ये प्लेटर्स होती हैं, ये आपकी मैग्नेटिक कोर्स होती हैं, जिसमें डाटा को रीड एंड राइट किया जाता है। अब होता क्या है, ये प्लेटर्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। हेड क्या होता है, दोनों तरफ इसके हेड होते हैं, टॉप और बॉटम पे। डाटा को टॉप लेयर पे भी लिखा जाता है और बॉटम लेयर पे भी लिखा जाता है। अब देखिए, एक्चुअल में जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है, दिस इज आवर मैग्नेटिक डिस्क। यहां पे सेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, इसको डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से। तो डाटा कौन से सेक्टर में लिखा जाएगा, कौन से ट्रैक में लिखा जाएगा, ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट होता है ये आपका हेड करता है। तो हेड जो होता है वो फिक्स रहता है, आपके प्लेटर्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। हार्ड ड्राइव में मूविंग पार्ट्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, द डाटा इज रिटन ऑन द प्लेटर्स। डाटा जो होता है वो आपका प्लेटर्स पे लिखा जाता है। ये जो एक्चुअल में जो हमारी कोर्स होती हैं इसमें फॉस्फोरस कोटिंग होती है।
और टीनी टीनी डॉट्स फ्यूज़ किए जाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, और डाटा जो होता है आपका प्लेटर्स पे राइट किया जाता है। यहाँ पर द डाटा इज रिटन ऑन द प्लेटर्स बाय मूविंग ए मैग्नेटिक हेड ओवर द प्लेटर्स एज दे स्पिन। जैसे जैसे आपके प्लेटर्स स्पिन करेंगे हेड मूव करता रहता है। देखिए मूविंग एक्चुअली जब प्लेटर स्पिन करेगा तो ऑटोमेटिकली हेड यहाँ पे मूव करेगा, बट ये जो हेड का पोर्शन रहता है ये आपका फिक्स रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव की। आप जितने भी हाई एंड एफिशिएंट लैपटॉप्स लेंगे या फिर ऐसे डेस्कटॉप लेंगे जिनकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहाँ पर आजकल आपको SSD देखने को मिलेगी। हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया गया सॉलिड स्टेट ड्राइव से। हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हार्ड डिस्क है उसमें हमारे पास में मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट जो हमारे पास में SSD होती है उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। आपने देखा हार्ड डिस्क में प्लेटर्स हैं, SSD में हमारे पास में कोई प्लेटर्स नहीं होता है, प्लेटर्स नहीं है, डिस्क नहीं है। सॉलिड स्टेट ड्राइव को कॉमनली SSD कहा जाता है। ये आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम है। नॉन वोलेटाइल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें पावर ऑफ होने के बाद में भी जब आप दोबारा सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपको डाटा वैसे का वैसा ही मिलता है। इसमें डाटा को आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो, आप इसको होल्ड करके रख सकते हो और डाटा को अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अनलाइक ए हार्ड ड्राइव, जैसा कि आपने हार्ड ड्राइव में देखा SSD के पास में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। अब हमें क्या क्या एडवांटेज इससे मिलेगा? देखिए, सबसे पहला एडवांटेज फास्टर एक्सेस टाइम है। वहाँ पे क्या करता था, हेड स्पिन कर रहा है, डाटा को रीड करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए आप हार्ड ड्राइव में हेड का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हेड का यूज़ नहीं है। यहाँ पे नॉइजलेस ऑपरेशंस होते हैं, पावर का लेस कंजम्पशन होता है। तो SSD हमारे लिए इन कंपैरिजन टू हार्ड ड्राइव ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट SSD की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हार्ड ड्राइव। तो स्टूडेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। थैंक यू वेरी मच।